तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वो तोको को ओरोची मार रहा होता है, तभी ज़ोरो आकर के उसे बचा लेता है। उसका खाना हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ज़ोरो और सांजी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं तो ज़ोरो जीरो और वो सुबह मास्क वाला है ना, तो लोगों को उस सब को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी नामी बोलते हैं कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तभी रॉबिन बोलते हैं कि उन लोगों ने काम तो अच्छा किया लेकिन उसकी वजह से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि ज़ोरो और सांजी चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद ओरोची बोलता है कि ये यासोई की बेटी और ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है, इसे जाकर के सब लोग पकड़ो और इसे मार डालो। इसी का वजह से कामुरासाकी बीमारी थी। इसके बाद वहाँ पर ओरोची के जितने भी आदमी होते हैं वो सब ज़ोरो को मारने के लिए जा रहे होते हैं। तभी ज़ोरो जो होता है उनको एक झटके में मार के गिरा देता है और सांजी भी। तभी उन दोनों की नजर एक दूसरे पे पड़ जाती है। तभी ज़ोरो सांजी को बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद सांजी बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे में झगड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर कामुरासाकी होती है जिसकी नजर उन दोनों पे जाती है। तभी बोलते क्या ये ज़ोरो के दोस्त हैं। तभी वहाँ पर ब्रूको होता है जो कि बोलता है कि इसका नाम सांजोरो है और ये सोबा कुक और ये हम लोगों का दोस्त है। दोनों पर थोड़ी बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रेक और हॉकिंस दोनों के पोस्टर देख रहे होते हैं, जिसके अंदर एक ज़ोरो का पोस्टर होता है और वहाँ पर सांजी का पोस्टर होता है। जिसे देख करके लोग बोलते क्या ये विंस्पोक सांजी है। सांजी चिल्लाने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कितने बार बोला है कि मुझे विंस्पोक नाम से मत बुलाया करो। ड्रेक के वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वो सब अटैक कर देते हैं सांजी को, लेकिन सांजी एक एक करके उन सबको मारने लगता है और ज़ोरो को बोलता है कि जल्दी से ओतो को लेकर के यहाँ से निकलो। तभी ज़ोरो बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, मैं पहले इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। ओरोची बोलता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई है सब करने के लिए, मैं तो इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मतलब ज़ोरो जो होता है वो ओतोको को दे देता है सांजी को और बोलता है तुम जल्दी से इसे लेकर के निकलो। और ज़ोरो अपना ब्लेड निकाल करके अटैक करने लगता है ओरोची के ऊपर। उन लोगों को ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपना तलवार लेकर के ओरोची की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी ओरोची बोलता है कि लोग मुझे इससे बुरे तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब गन लेकर के आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर शूट करने के लिए। तभी एक निंजा उन लोगों को ऑर्डर देता है शूट करने का। तभी सांजी ज़ोरो को बोलता है कि यासू ने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया ताकि हम लोग इसे बचा सके। हम लोगों को ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी उसके सामने यासू का चेहरा आता है। तभी यासू का चेहरा होता है वो ज़ोरो को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं कभी भूखा नहीं मरने वाला, तुम बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हो ज़ोरो। ज़ोरो पीछे पलट करके देखता है तो वहाँ पर यासू डाउन पड़ा हुआ होता है। तभी ओरोची बोलता है कि ये पक्का आकाज़ाया 9 का मेंबर होगा। तभी ज़ोरो गुस्से में आकर के 720 पॉइंट फोनिक्स नाम का अटैक कर देता है ओरोची के ऊपर। तभी वहाँ पर किशोरा दौड़ता हुआ आता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है ज़ोरो के अटैक को। तभी ब्रू को चिल्लाता हुआ बोलता है कि ये कौन है। वहाँ पर स्ट्रॉ हैट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि ये कौन है जिसने ज़ोरो के अटैक को रोक लिया। तभी कामुरासाकी जो होती है वो बोलते हैं कि ये बॉस किशोरा है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं बोलते हैं कि यही सब कामुरासाकी को मारे थे ना। तभी हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि ये तो वही ग्रुप का लीडर है जिसने मेरे सोमास को बर्बाद किया था। तभी हम लोग को ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी वहाँ पर किशोर जो होता है वो ओरोची को बोल रहा था कि आप यहाँ पर खुले में क्यों आए, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, आप जाकर के अंदर जाइए। तभी अचानक से ड्रेक पीछे से आकर के सांजी के ऊपर अटैक कर देता है और सांजी उससे बच तो जाता है लेकिन वो बहुत मुश्किल से उससे बच पाता है। तभी हम लोग को किशोर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे खून बहने वाला है। ऐसे नामी बोल रहे थे कि अगर ये बात यहाँ पर आ गई तो हम लोगों को भी फाइट करना पड़ेगा। नामी बोल रहे थे कि अगर हम लोग डायरेक्ट गए तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, हम लोग का प्लान बर्बाद हो सकता है, तो हम लोगों को यासू को लेकर के यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी नामी जो होती है वो शिनोबू और केंजिरो को बोलते हैं कि तुम दोनों यासू को लेकर के यहाँ से कहीं अच्छी जगह पर भाग जाओ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ से ओरोची को लेकर के जाया जा रहा होता है। ओरोची चिल्ला के बोल रहा है कि तो इन सबको मार दो ना। तभी ज़ोरो उन सबसे फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जितने सामुराई होते हैं वो ज़ोरो के ऊपर अटैक कर देते हैं बुलेट से। तभी वहाँ पर फ्रैंकी कूदता हुआ आता है और जितने बुलेट होते हैं अपने अंदर ले लेता है। तभी सांजी बोलता है कि सब लोग क्यों फाइट कर रहे हैं और वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि ये कारपेंटर को इतना बुलेट लगाते से कुछ हुआ क्यों नहीं। हम लोग को दिखाया जाता है कि फ्रैंकी जो होता है वहाँ पर भागता भागता जाता है यासोई को बॉडी को लेकर के भाग रहा होता है और तभी हम लोग को उसब को दिखाया जाता है जो कि जोर से ऊपर से अटैक कर रहा होता है। जितने भी सामुराई होते हैं वो सब देख लेते हैं उसब को और तभी वो उसब के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रॉबिन आती है और अपने डेविल फ्रूट की मदद से उन सबके गर्दन को तोड़ देती है। और तभी वहाँ पर जो सामुराई होता है वो देख करके बोलता है ये तो ओरोबी है ना, मैंने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन ये भाग गई। तभी वो निंजा बोल रहा होता है कि हमारे अपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है तो हम लोगों को बैकअप की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम लोग को ज़ोरो को दिखाया जाता है जो किशोर को बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ तो मैं तुम्हें भी काट दूंगा। तभी किशोर बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता तुम मुझे काट पाओगे। तभी सीन से जाता है कामुरासाकी को दिखाया जाता है जो कि ब्रूको को बोलते हैं क्या वो हम लोगों को बचा पाएगा, क्या वो ओतोको को बचा पाएगा। जिसके बाद ब्रूको बोलता है कि तुम ओतोको की टेंशन मत लो, वो सांजी के पास है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सब बचा लेगा। के बाद हम लोगों को वहाँ पर जितने भी स्ट्रॉ हैट होते हैं उन सबका एक एक अटैक दिखाया जाता है, सांजी का, ज़ोरो का, अशोक का, फ्रैंकी का और नामी का और रॉबिन का। और सीन से जाता है हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से चिल्ला चिल्ला करके चीज कर रहा था और जल्दी से उन लोगों को मार दो। तभी वहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि इसे तो सीक्रेट रखना था ना, तुमने उन लोगों को क्यों चिल्ला करके बता दिया। क्योंकि बोलता है मेरे से गलती होगा। जिसके बाद वो शांत हो जाता है और चिल्लाने लगता है दोबारा से ज़ोरो ज़ोरो तुम कर सकते हो। तभी वहाँ पर क्यून जो होता है वो बोलता है क्या ये ग्रीन बाल वाला तुम्हारा दोस्त है, ये तो एक पिलर है ना, आज का वांडर पोस्टर में नाम भी है।
लूफी मुंह घुमाता हुआ बोलता है कि मैं इसे नहीं जानता, मैं तो बस इसे ऐसे ही चीयर्स कर रहा हूँ। और लूफी वहाँ पर दोबारा से उन लोगों को चीयर्स करने लगता है। तभी क्वीन के पास भवनुकी आता है और बोलता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्वीन बोलता है कि अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई जो तुम इतने बड़े इंटरेस्टिंग फाइट को मुझे रोक रहे हो। तभी भवनुकी आकर के बोलता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल आ रहा है गेट की तरफ से। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है, उनमें से एक कैप्टन किड होता है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश किया होता है, लेकिन भागने के बाद दोबारा पकड़ा गया होता है। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे इसे जल्दी से डेथ की पेनल्टी दे दो। तभी क्वीन बोलता है तुम तो यहाँ से भाग गए थे, तुम इतनी जल्दी दोबारा से कैसे पकड़े गए। जिसका क्वीन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने इसे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। जिसका बोलते हैं तो बहुत ज्यादा आसान था, इसके हाथ में सीपी स्टोन था और ये भागने की कोशिश कर रहा था। क्वीन उसे चिल्ला करके बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा डम्ब हो। इसके बाद हम लोगों के लड़को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी किड उसे बोलता है कि तुम इतने ज्यादा क्यों हंस रहे हो, मैं तो जहाँ तक तुम्हें जानता तुम कभी हंसते ही नहीं थे। और किड उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं रुक रहा था और जोर जोर से हंसे जा रहा होता है। किड बोलता है तुम तो अपना चेहरा छुपा के रखते ताकि तुम्हारा कोई चेहरा न देख सके, और तुम हंसती भी नहीं थी कभी, तुम पूरा बदल गया हो। कार्डन तुम्हें पकड़ने के बाद क्या किया तो मुझे बताओ। तभी लूफी भी चिल्लाता हुआ बोलता है कि ये भी वही नहीं है जिसे मैं जानता था। तभी ओल्ड मैन बोलता है क्या तुम इसे जानते हो। तभी लूफी बताता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ। जिसके बाद हम लोगों को 2 साल पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी के पास किड होता है जो कि बोलता है कि हम दोनों मिल गए स्ट्रॉ हैट, लेकिन अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लूफी जोर जोर से हंस रहा था और बोलता है कि मैं वन पीस को लूटने वाला हूँ। तभी वहाँ पर किलर आ जाता है जो कि बोलता है कि तुम कुछ नहीं लूटने वाले, मैं और किड सारी चीजें लूट लेंगे। तभी किड बोलता है कि हम लोगों को हंसना पड़ेगा, जोर जोर से हंसो। तभी किलर बिल्कुल भी नहीं हंसता है। जिसका हम लोगों को लॉ, किड और लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि हम लोग नए वर्ल्ड में मिलेंगे। इसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड मैन जो था वो बोल रहा था कि मुझे लगता है कि इसे भी स्माइल फ्रूटी खिलाया गया है। तभी किड जो था वहाँ पर रो रहा था और बोल रहा था कि तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला के बोलता है बैलून। और लूफी ने वो बैलून क्यों को बोला हुआ होता है, वो बोलते हैं कि जल्दी से सुनना स्टार्ट करो, मुझे तुम्हें मारना है। इसी पॉइंट के साथ 942 एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं 943 की। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि ओतोको को लेकर वहां से जा रहा होता है। तभी उसको अटैक कर देता है, उसको उसे बचा लेता है। जिसके बाद सांजी होता है उसे थैंक यू बोलता है। तभी हम लोग को उत्सव को दिखाया जाता है जो कि सांजी को बोलते तुम जल्दी से इसे लेकर के यहाँ से जाओ, मैं सारे अटैक को डॉज कर दूंगा। जिसके बाद हम लोग को जोरो को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहा होता है क्योसरो से। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि सांजी जो होता है वो ओतोको को उसप को दे देता है और उसप लेकर के भाग रहा होता है। तभी ड्रेक उसको अटैक कर रहा होता है, लेकिन सांजी से जाकर लड़ रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जोरो अपना अटैक यूज कर रहा था टावर क्लाइम रिटर्न। दूसरी तरफ सांजी अपना अटैक यूज कर रहा था डेविड जेम्बल, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं वहां पर। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो ने अटैक किया हुआ होता है क्यूसरो के ऊपर, लेकिन वो सारा अटैक रोक लेता है और जोरो लगातार अटैक किए जा रहा होता है। तभी क्यूसरो बोलता है कि मुझे लगता है कि लक मेरे फेवर में है, तुम आज मरने वाले हो मेरे हाथों से। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर सभी निंजा आ जाते हैं जो कि और ओनिवा बांसु होते हैं। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब चिल्ला करके बोलते हैं कि यहाँ पे ओनिवा बांसु आ गए हैं, और ये सब ओरोची के पर्सनल निंजा होते हैं। वहाँ पर जो निंजा का हेड होता है वो एक पोस्टर निकालता है, बोलता है तुम तो जोरो हो ना, तुम्हारा ये वांटेड पोस्टर है। तभी वो चिल्लाकर को बोलता है कि हॉकिंस सही था जो उसने बताया कि तुम स्ट्रॉ हैट मेंबर्स हो। तो वो लोग सांजी का पोस्टर, नामी का पोस्टर, उत्सव का, ब्रूक का, सभी का पोस्टर दिखाते हैं। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो बोलते हैं जोरो को सरेंडर करने के लिए, लेकिन वो नहीं करता। तभी उनमें से एक लड़की जो थी अपने गिटार से बुलेट चलाती है जोरो की तरफ। तभी जोरो बोलता है कि तो बुलेट से अटैक कर रही है, गिटार बजा रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो सब वहां पर ओतोको को लेकर के भाग रहा होता है, पर वहां पर ब्रूक आ जाता है और तब बोलता है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सोल किंग यहाँ पर आ गया है, और चिल्लाता है सोल। ब्रूक के अंदर का सोल वहां पर निकल जाता है। वहां पर जितने भी निंजा होते हैं वो देख कर उसमें डर के मारे भागने लगते हैं। तभी नामी और रॉबिन होते बोलते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तभी वहां पर एक जो निंजा होता है नामी और रॉबिन को देख करके बोलता है कि वहां पर है वो वुमेन्स, उन लोगों को जाकर के पकड़ो। जिसके बाद वो जो निंजा होता है वो फूजिन और राजन चिल्ला करके बोलते हैं और जाकर के बोलते हैं कि जाकर उन दोनों वुमेन को पकड़ लो। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है और लूफी वो सब देख करके बिल्कुल शॉक हो रहा होता है। तभी हम लोग को किड को दिखाया जाता है जिसे उन दोनों टॉर्चर कर रहे होते हैं और पानी में डाल डाल के टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी क्वीन बोलता है कि तुम लोगों को और ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, तुम लोगों ने हमारे जेल का रूल ब्रेक किया है, तुम लोग को और भयंकर सजा मिलने वाला है। जिसका लूफी चिल्लाकर क्वीन से बोलता है कि तुम लोग उसके साथ क्या करने वाले हो। तभी क्वीन बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तो वही करने वाला हूँ, और तुम होते कौन हो मेरे से ये पूछने वाले, अगले गलती तुमने किया तो तुम्हें भी ऐसा ही सजा मिलेगा। फिर बोलता है कि देरी के लिए माफी चाहता हूँ। अब शुरू होगा यहाँ पर सुमो फाइट दोबारा से। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग हॉकिंस को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मुझे पता था कि वो लोग आने ही वाले हैं। तो हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर लॉ आ जाता है जो कि अपने आइडेंटिटी छुपा करके वहाँ पर आ रहा होता है। तभी हॉकिंस इसे रोक लेता है, बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लॉ हो और तुम अपने एक रूममेट को वापस लेने आए हो अपने एबिलिटी की मदद से। तभी हॉकिंस लॉ को बोलता है कि तुम अभी तक भी कुछ नहीं समझे, तुम हम लोग का कुछ नहीं भी कर सकते। हॉकिंस जो होता है बोलता है कि मैं तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ। जिसके बाद हॉकिंस जो होता है वो अपने हाथ को काटता है और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो लॉ के क्रूमेट होते हैं उनके हाथ कटने लगते हैं। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे तो तुम्हारे क्रूमेट पहले मरेंगे।
जिसके बाद वहां पर जो हॉकिंस होता है वो बोलता है कि अगर तुम अपने 3 रूममेट को मारोगे उसके बाद ही तुम मुझे मार सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ सांजी और ड्रेक लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी सांजी जो होता है डेविल जेमल नाम का एक अटैक करता है, ड्रेक को अटैक करता है लेकिन ड्रेक से रोक लेता है। तभी ड्रेक जो होता है वो चिल्ला करके बोलता है कि तुम कैसे हो विंस्मोक सांजी। तभी सांजी जो होता है वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कितने बार बोला है कि मुझे विंस्मोक नाम से मत बुलाया करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो नाम। सांजी और ड्रेक दोबारा से लड़ने लगते हैं, जिसके बाद सांजी बोलता है कि डायनासोर को पका करके खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो मैं तुम्हें जल्दी से मारता हूँ। जिसके बाद हम लोगों को सांची को दिखाया जाता है जो कि यूरी को दूर से देख लेता है और वो कोई नहीं कामारासाकी होती है। तभी सांजी बोलता है कि उस लड़की को मेरी मदद है, मुझे उसे जाकर के बचाना पड़ेगा। सांजी जो होता है वो एक अटैक कर देता है ड्रेक के ऊपर और ड्रेक दूर जाकर के फेंका जाता है और बिल्कुल घायल हो जाता है। और तभी वो दौड़ता दौड़ता जाता है कामारासाकी की तरफ। कामारासाकी के ऊपर कोई अटैक कर रहा था। तभी सांजी बोलता है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुरंत आकर के तुम्हें बचा रहा हूँ। तभी वहां पर जोरो आ जाता है और कामारासाकी को पकड़ लेता है और कामारासाकी भी चिल्लाते हुए बोलती है जोरो जोरो सान। जोरो कामारासाकी को बचा रहा था, वहां पर जितना निंजा होते हैं उन सबको मार करके गिरा रहा होता है। तभी जोरो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि अपना फेस हाइड करके रखना। तभी यूरी जो होती है वो बोलती है कि मुझसे गलती हो गई। जिसके बाद दूर से सांजी देख रहा था, बोलता है ये बास्टर्ड जानता है कि बॉन्टी तो मेरे से भी कम है, इतने खूबसूरत लड़के को अपने साथ कैसे लेकर के जा सकता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो फाइट चलने लगता है दोबारा से। तभी कोई ने बोलता है कि अब एक नया रूल है, जो भी इस लाइन से बाहर जाएगा उसका गला उसी समय कट जाएगा। जिसके बाद कोई ने बोलता है कि अगर तुम हारे स्ट्रॉ हेड तो तुम्हारा ये जो दोस्त है किड और किलर, इन दोनों को पानी में डाल करके डुबा करके मार दिया जाएगा। तभी कोई ने बोलता है तुम दोनों एक दूसरे का राइवल हो ना, फिर भी तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो। और लूफी उदास हो रहा होता है। जिसके बाद लूफी चिल्लाता हुआ बोलता है कि जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो, मैं आप सबको मार दूंगा। जिसके बाद लूफी चिल्लाता हुआ क्वीन को बोलता है कि मैं तुम्हारे ऐश को करने वाला हूँ, तो जल्दी से लेकर के आओ। जिसके बाद क्वीन लूफी को बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो। और हम लोग को दिखाया जाता है कि क्वीन और लूफी के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाला होता है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, तो जल्दी से आकर के मेरे से फाइट करो। जिसके बाद क्वीन को एक जोरदार आवाज वहां से सुनाई देता है। जिसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मर स्नेल से अमल में खो देते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बिग मॉम होती है जो कि बोलती है अब मैं फाइनली रेड विंग सूप खा सकती हूँ। इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बताना गाइस।